हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगी जो काफ़ी टाइम से कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक था तो मैंने ले लिया क्वेश्चन, और कई बार पूछा गया तो फिर मैंने सोचा कि ले ही लेती हूँ, और मैंने कमिट भी कर दिया था कि ठीक है बनाऊँगी इस टॉपिक पे वीडियो, तो आज बना रही हूँ। एक टॉपिक ये आया था कि ट्विन फ्लेम बिज़नेस के ऊपर मैम आप क्या कहना चाहेंगी। ट्विन फ्लेम बिज़नेस मतलब कि वही कि जो ट्विन फ्लेम्स में जो सेशंस लिए जाते हैं और पैसे लिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगी। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये एक बिज़नेस है। अगर आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं तो ये बिज़नेस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क कहाँ कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं वीडियो बनाना चाहती थी। तो डेफ़िनेटली ये तो एक जजमेंट की तरह हो गया कि लोग अपना काम कर रहे हैं, हम उनको जाके जज करें। तो डेफ़िनेटली इसके लिए सबसे पहले अपने साईं बाबा से मैंने गाइडेंस ली कि इस बारे में मैं क्या बोलूँ, बताऊँ नहीं बताऊँ। तो वहाँ से बिल्कुल ही गाइडेंस नहीं आई कि आप बोलो इस बारे में। सब कुछ जो भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत है, इसीलिए वो चीज़ अस्तित्व में है। ठीक है, ये गाइडेंस मिली कि ज़रूरत है इसीलिए ये चीज़ अस्तित्व में है। तो उसको जज करना, बोलना, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और मुझे ये भी गाइडेंस मिली कि जो लोग भी जज कर रहे हैं वो सिर्फ उनके अंदर की नेगेटिविटी है बस। इसलिए फिर मेरा मन नहीं किया कि इस पे मैं कुछ बोलूँ, लेकिन मैं इसमें बस थोड़ी सी ही एक चीज़ बोलने वाली हूँ जिससे कि आपको थोड़ा बहुत हो सकता है आइडिया हो कि क्यों ये ज़रूरी है। मान लीजिए कि ट्विन फ्लेम बिज़नेस नहीं होता, मान लीजिए कोई सेशंस नहीं लेता होता, ठीक है, सिर्फ कुछ लोग वीडियो बना रहे होते, दूसरों की हेल्प के लिए वीडियो बना रहे थे, तो वो अपने लाइफ के 2 घंटे निकाल के वीडियो बनाए, उसके बाद फिर आधे 1 घंटे कमेंट्स का रिप्लाई, और लोगों को हो सकता है, लोग पूछते हैं बहुत कमेंट्स, तो उनको रिप्लाई करें। अगर आपको संतुष्ट करना हो तो, अगर वो चाहें लोगों को संतुष्ट करना, तो उनको इतना करना पड़ेगा कि 2-3 घंटे वीडियो बनाने में देना पड़ेगा, कमेंट्स के रिप्लाई करने में देना पड़ेगा। अब उसके बाद भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, प्लीज़ हमसे बात कर लीजिए, प्लीज़ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। अब 1-2 लोग हो तो चलो हैंडल कर लो, इतने सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो उसकी ज़िंदगी कैसी हो गई आप ही बताइए। वो अपनी ज़िंदगी के कितने समय देगा उसको, 4-5 घंटे। तो 4-5 घंटे अगर वो देगा, ठीक है, वो बहुत महान इंसान है, बहुत स्पिरिचुअल है, तो वो दे रहा है, ठीक है। अब उसकी ज़िंदगी के कुछ अपने भी ज़रूरत हैं, तो डेफ़िनेटली कहीं और बाहर काम करने जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो उसको कुछ मिल नहीं रहा है, तो बाहर काम करने जाएगा, फिर उसका ध्यान वहाँ चला जाएगा, फिर वो वहाँ काम करने लगेगा, वहाँ से उसको पैसे आने लगेंगे, हो सकता है उसके पास समय भी कम बचे, तो वो रेगुलर नहीं रह पाएगा, और रेगुलर नहीं रह पाएगा ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों को अगर उसने अटेंड नहीं किया है, तो होता है ना कि हम बहुत सारे लोगों को अटेंड करते हैं तो हमको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में एक्चुअल नॉलेज जो है वो पता चलने लगती है, तो हम लोगों को और ज़्यादा गाइड कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। चलिए, ये एक बात हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा ही होता कि सेशंस नहीं लिए जाते, सिर्फ लोग वीडियो ही बनाते, तो आपके पास ऑप्शन क्या रहता, सिर्फ वीडियोस देख के ही अपनी जर्नी को कंप्लीट करना, यही ऑप्शन रहता ना। जो लोग वीडियो बनाते सिर्फ वीडियो में गाइड करते। अब पर्सनली किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही है उससे तो किसी को कोई मतलब नहीं है, तो आपको क्या डिपेंड रहना पड़ता है इन वीडियोज़ पर, और वीडियोज़ देख के आप अपनी सोच समझ के हिसाब से चलते जर्नी में, ठीक है। आपको कहीं बाहर से कोई हेल्प नहीं मिलती, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है। अभी भी तो आपके पास यही सिचुएशन है, आपके पास तो फ्री विल है, आप किसी के पास जाएं चाहे नहीं जाएं सेशन लेने के लिए, तो गॉड ने आपको फ्री विल दी है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो आप कहीं सेशन लेने मत जाइए। और ये बताया भी गया है बहुत बार कि ज़रूरी नहीं है कि सेशन लेके ही आपकी जर्नी कंप्लीट हो, बट आपको हेल्प की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए सेशंस अवेलेबल रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से इस दुनिया में हाई क्वालिटी के जो मॉल वगैरह हैं वो भी हैं, मतलब करोड़ रुपए की एक चीज़ बिकती है, मतलब एक फ़ोन करोड़ रुपए का भी आता है और एक फ़ोन 10,000 का भी आता है। तो जो जिसको अफोर्ड कर सकता है वो उसी के पास जाएगा। मतलब अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही आप मॉल में जाएंगे, नहीं तो आप दुकान में ही जाएंगे। अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल ख़रीदने जाएंगे ही नहीं, आप अपना ऐसे ही किसी तरह गुजारा कर लेंगे। क्या आप यहाँ पे किसी को जज करने जाते हैं क्या कि वो मॉल क्यों खुल गया है, वहाँ से तो मैं ले ही नहीं सकती हूँ, क्यों इतने महंगे, एक शर्ट इतनी महंगी क्यों बिकती है वहाँ पे, आप उनको कोसने जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे भी लोगों को क्यों जज कर रहे हैं। अपनी नेगेटिविटी की वजह से ही कुछ लोग अपने पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन अपनी पॉजिटिविटी की वजह से सोच समझ के चीज़ें करने पे बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है इसी चीज़ से। तो आप अपने अंदर परिवर्तन लाइए, ना कि दूसरे यानी बाहर किसी और को उंगली मत दिखाइए। जो 3 उंगलियाँ आपकी तरफ है उस पर फोकस कीजिए कि अपने अंदर हमें चेक करना है कि हमारे अंदर क्या नेगेटिविटी है। आपके अंदर गट फीलिंग होनी चाहिए, फेयरलेसनेस होनी चाहिए,
बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बिना किसी मदद के आपको इस जर्नी में चलने की क्षमता होनी चाहिए। अगर है तो कोई ज़रूरत नहीं है सेशंस की, कोई नहीं, कहीं जाइए ही मत आप। और अब यहाँ पे सबकी एनर्जी आप ही की तरह नहीं होती। कुछ लोग की लो होती है, कुछ लोगों की हाई होती है, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में नए नए आए होते हैं, कुछ लोग पास्ट लाइफ में भी इनर वर्क करके आए होते हैं, कुछ लोगों की पहली दूसरी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, कुछ लोगों की 3-4 बार बर्थ ले चुके हैं या 10 बार बर्थ ले चुके हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल होते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे सबकी एनर्जीज डिवाइडेड होती है। कुछ लोगों को समझ आ जाता है, कुछ लोग ऐसे ही चल लेते हैं बिना किसी गाइडेंस के जर्नी में, कुछ लोगों को नीड पड़ती है लोगों से पूछ के चलने की। तो अवेलेबल तो रहेगा ना नीड के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से, लोअर कॉस्ट और हायर कॉस्ट हर चीज़ अवेलेबल है। आप जिस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ जाइए, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो मत जाइए। या फिर अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं लेकिन आपके अंदर गट फीलिंग है, बिना किसी और की गाइडेंस के आप चल सकते हैं तो चलिए। आपको अधिकार किसने दिया है कि किसी और को जज करिए। और अब आपको भी पता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जहाँ आवश्यकता होगी, नीड होगी, वहाँ कुछ ना कुछ लोग ऐसे मौजूद हो ही जाएंगे जो उस चीज़ को स्टार्ट कर ही देंगे। मतलब शुरुआत में आवश्यकता पड़ी होगी तभी तो कुछ लोगों ने सोचा होगा चलो ठीक है वीडियो बना रहे हैं तो अच्छा अब एक्स्ट्रा टाइम लोगों को देना पड़ रहा है तो इसके लिए भाई कुछ पेमेंट भी लें क्योंकि समय जा रहा है यहाँ पे। और अब यहाँ पे एक लोग तो दो लोग तो है नहीं, बहुत सारे लोग हैं और अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सब लोग चाहते हैं कि सामने वाला यूट्यूबर उनको गाइड कर दे और कोई पैसे ना ले। वो उसके पर्सनल कंडीशन के बारे में नहीं सोचते, उसके पर्सनल टाइम के बारे में नहीं सोचते, उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में कोई नहीं सोचता। अगर उनको मिल गया तो भाई वो अच्छा है, अगर उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हुई तो वो बुरा है। ट्विन फ्लेम के वीडियोज़ बनाना और कंटेंट इकट्ठा करना, उसको बनाना, एडिट करना, उस पर वीडियो डालना, उसके बाद कमेंट्स पढ़ना, रिप्लाई करना और अदर जो लोग पूछते रहते हैं व्हाट्सएप पे आके उसका रिप्लाई करना, ये कम नहीं होता। इसमें वैसे ही आपकी ज़िंदगी के 4-5 घंटे चले जाते हैं डेली के। कुछ लोग कहते हैं कि ये सोल पर्पस फिर कहाँ हुआ अगर पैसे ले रहे हैं तो। जो उसने इतना समय निकाल के आपको गाइड कर दिया, सारी चीज़ें बता दी वीडियो बना के, वही उसका सोल पर्पस हो गया। इसके अलावा आप दुखी तब होते हैं जब आपकी फ्री में और इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन उससे होती है और वो पूरी नहीं हो पाती, तब आप उसको कोसते हैं और कहते हैं ये कौन सा सोल पर्पस हुआ तुम्हारा। और मैं शुरू से बताती आई हूँ कि ये बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है कि आप सेशंस लेके ही ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने खुद अपना जर्नी शेयर करा था तो आपको बताया था कि मैंने कहीं पे कोई भी सेशन नहीं लिया था। अपनी जर्नी के कंफर्मेशन से लेके लास्ट वीडियो बनाने तक 3-4 महीने हो गए थे मुझे वीडियो बनाते, तब तक मैंने किसी से कोई सेशन नहीं लिया था। बाद में सिर्फ सबकॉन्शियस हीलिंग का मधुमिता मैम से लिया था, मिरर एक्सरसाइज का। ठीक है, तो इसके अलावा कोई सेशन नहीं। क्या जर्नी मेरी कंप्लीट नहीं हुई? क्या मैं यहाँ तक पहुँची नहीं? क्या मैंने किया नहीं? क्या मुझे गाइडेंस नहीं मिली? और ऐसे और भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बिना सेशन के अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे साइलेंट सब्सक्राइबर जो बिना क्वेश्चन पूछे अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं अपने दिमाग के हिसाब से। आपके अंदर गट फीलिंग तो होनी चाहिए ना, आपके अंदर फियरलेसनेस तो होनी चाहिए ना। आप किसी को कोसने क्यों जा रहे हैं? ये आपकी कमी है ना। मैं सेशन नहीं ले पाती थी, नहीं अफोर्ड कर पाती थी, तो मैं भैया अपने को देखूंगी, अपने को चेंज करूंगी कि जाऊंगी कोसूंगी कि भाई ये लोग सेशन ले रहे हैं, अभी मुझे क्या मतलब है, वो लोग सेशन ले रहे हैं तो ले, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे पास पैसे नहीं है अगर उस मॉल में कपड़े ख़रीदने के, तो मैं उस मॉल में कपड़े ख़रीदने क्यों जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी ना। और अगर उस मॉल में कपड़े बिक रहे हैं तो क्या मैं उसके मालिक को कोसूंगी क्या कि मैं नहीं खरीद सकती, तो भाई आप क्यों बेच रहे हो? आपको नहीं बेचना चाहिए। तो देखो, मेरे हिसाब से ये एक नीड है, बेसिक नीड, क्योंकि सब लोग एक ही एनर्जी में होते नहीं हैं, ज़रूरत लोगों को पड़ती है। तो अब यहाँ पे लोअर कॉस्ट वाले भी चैनल हैं, हायर कॉस्ट वाले चैनल हैं। आपको आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं। और आप चाहें तो कहीं भी सेशन ना लें, कहीं ना जाएं, आपको सिर्फ अपने से मतलब होना चाहिए। ये सारा माया जाल बिछाया गया है गाइडर के लिए भी, जो लोग गाइड करते हैं उनके लिए भी मोह जाल है कि भाई आपके पास पैसे आ रहे हैं तो आप मोह में फंस रहे हो कि नहीं। आपके लिए भी एक मोह जाल है कि आप अपने ऊपर भरोसा करते हो, फियरलेस होते हो, अपने ऊपर भरोसा करते हो, या कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। सीधी सी बात मैं कहूँ, टू बी ऑनेस्ट, जब आपको खुद पे भरोसा नहीं होता तभी आप दूसरों की हेल्प लेने जाते हैं। आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग लोगों को जज करते हैं और सोचते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो। मतलब आपने किसी को कमेंट किया तो आप सोचते हैं कि आपको उसका रिप्लाई मिले। आप सोचते हैं कि मैंने किसी को व्हाट्सअप
किया और अगर वो सेशंस ले रहा है तो मैं उसको कहूँ कि मैम मेरा फ्री में सेशन ले लीजिए, या फिर आप मेरे हर कमेंट का रिप्लाई दीजिए। तो अगर वो नहीं करता तो आपको ठेस पहुँचती है, क्योंकि वहाँ आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी वो पूरी नहीं हुई, तो आप उसको कोसने लगते हैं कि भाई ये स्पिरिचुअल है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। ये सिर्फ आपके अंदर की नेगेटिविटी है, बाहर ये नेगेटिविटी कहीं नहीं है। बाहर सब कुछ वही चल रहा है जो ईश्वर चाहते हैं, जो नीड है बेसिक सभी की, जो ज़रूरत है वही चल रहा है। सब शॉपिंग मॉल भी खुल रहे हैं, दुकानें भी खुल रही हैं। भगवान ने पूरा आपको खुला छूट दिया हुआ है कि आप कहीं जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहें तो नहीं जा सकते। यूनिवर्स पूरा अवेलेबल है आपको गाइड करने के लिए। आपको सरेंडर तो करना आए कम से कम, आपको कम से कम वो गट फीलिंग तो हो कि मैं खुद से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपने ऊपर भरोसा तो हो। जिनको अपने ऊपर भरोसा है वो सेशन नहीं लेने जाते भाई, वो खुद से कर लेते हैं। तो ये सब आपके अंदर की कमियां हैं। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहती कि ये ट्विन फ्लेम बिजनेस है कि क्या है, कोई 10,000 लेता है, कोई 2,000 लेता है, कि कोई 500 लेता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे जैसा लगा, जैसे मुझे फीलिंग आई कि ज़्यादा नहीं लेना चाहिए तो मैं नहीं लेती ज़्यादा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन 2,000 ले रहा है, कौन 3,000। कोई सबकॉन्शियस 3,000 में कर रहा है, मैं 500 में करती हूँ। क्यों करती हूँ? मैं भी तो चाहूँ कर सकती हूँ, लेकिन मेरी गट फीलिंग, मेरे अंदर गट फीलिंग है ना कि मैं इतना डिज़ायर में नहीं फंसना चाहती, सिंपल। और अगर आप लोगों को इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो आप वो चीज़ खुद करके दिखाइए ना। आप इस चीज़ को खुद चेंज करिए। आप खुद आइए ट्विन फ्लेम जर्नी में और लोगों की हेल्प कीजिए, वीडियोस बनाइए, फ्री में लोगों को गाइड कीजिए, कमेंट्स का रिप्लाई दीजिए। आप लोग ये खुद कर सकते हैं, बट आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको यहाँ नहीं आना, क्योंकि आपको यहाँ पे अपना फ्यूचर, क्योंकि आपने इसके बारे में गलत धारणा बना रखी है। आपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी की पॉजिटिविटी को, जो सेशन लेके लोगों को हील करते हैं, उसकी पॉजिटिविटी को आपने अनदेखा कर दिया है और सिर्फ उसकी नेगेटिविटी को देख रहे हैं कि वो पैसे लेते हैं। और इस चक्कर में आप उसको कोसे जा रहे हैं कि ये सब तो बिज़नेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं चल रहा है, सब यूनिवर्स के गाइडेंस में सही चल रहा है और सबके पास फ्री व्हील है। आपको बुरा तभी लगता है जब आप 10,000 वाले मॉल में चले जाते हो जहाँ एक कपड़ा 10,000 का मिलता है, और वहाँ पे आप जाके जब एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो दुकानदार आपको वही चीज़ 2,000 में दे दे, जब वो एक्सपेक्टेशन वो दुकानदार पूरी नहीं करता है तो आपको बुरा लगता है। तो ये चीज़ सिर्फ आपके अंदर की नेगेटिविटी है, इसमें उस दुकानदार की कोई गलती नहीं। वो तो वही कर रहा है जो उसने बाउंड्रीज़ बनाई है, जो रूल्स उसने बनाए हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। अब जो वो अफोर्ड कर सकता है वही आए, उसने बुलाया तो नहीं है। सेशन लेने के लिए भी कोई किसी को बुलाता नहीं है कि आओ हमारा ये चीज़ ख़रीद लो, वो चीज़ ख़रीद लो, आओ हमसे सेशन लो, ऐसा तो कोई बुलाता नहीं है। मैं भी ऐसा, आप देखते हैं मैं कभी ऐसा शेयर करती हूँ, मैं कैसे बुलाती हूँ आप लोगों को, नहीं आओ आओ मुझसे सेशन लो। फ्री व्हील है ना आपके पास, आप आए नहीं आए, मैं तो किसी को बुलाने नहीं जा रही हूँ, ना मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रही हूँ। तो आपके पास फ्री व्हील है, हर किसी के पास फ्री व्हील है। क्या आप गरीब हैं तो इसका मतलब आप शॉपिंग मॉल बंद करवा देंगे क्या? और उससे कुछ लोगों का तो भला हो रहा है ना, मतलब अमीर लोग जो हैं उनको तो उसकी ज़रूरत है ना। तो 10 लाख रुपया कमाती है महीना लड़की अगर, तो उसको अगर साड़ी लेनी होगी उसको अपने हिसाब से तो वो कहाँ जाएगी साड़ी लेने बेचारी, वो तो उसी महंगे मॉल में ही जाएगी। तो सबकी चॉइस है अपनी, सिंपली लीजिए इस चीज़ को। सबकी अपनी अपनी नीड है, आप इसको बिल्कुल सिंपल वे में लीजिए, जज मत कीजिए किसी को। और हाँ, आप किसी को जब जज करते हैं तो बस इतना सोच लीजिए कि जिसके पास इस वक्त जो कुछ भी है वो डिज़र्व करता है तभी है। मतलब कहीं ना कहीं उसने मेहनत की है, कहीं ना कहीं उसके ऐसे कर्मा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसने कभी दिया होगा तभी उसको मिल रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट कर्मा। कर्मा से याद आया, कोई कह रहा था कि अगर हम सेशन लेते हैं और वो पैसा उनके पास आता है, अगर उसको हम कहीं गलत जगह यूज़ करें तो उससे कर्मा क्रिएट होता है। आप वहाँ पे उसकी मेहनत, उन सारी चीज़ों को नेगलेक्ट करके सोच रहे हैं। अगर उसको ना नेगलेक्ट करो तो आपको लगेगा कि वो उसकी मेहनत का पैसा है। और अगर आपको लगता है कि कोई अननेसेसरी पैसे लोगों से ऐंठ रहा है और उसको अननेसेसरी जगह अपनी लग्जरियस चीज़ों में लगा रहा है, तो वो उसके अपने कर्मा हैं, इसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। अरे भाई, वो भी तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर वो भी तो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो वो अपना कर्मा क्रिएट कर रहा है, वो अपना भुगतेगा। उससे आपको क्या मतलब है? कोई किसी का खून कर रहा है, दुनिया में क्या कर रहा है, तो आपको उससे मतलब है क्या? आप यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको नहीं लेनी है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। डेफिनेटली कुछ चीज़ें गलत हैं, आप उसको सुधारने का काम कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास फ्री व्हील है, ठीक है। बट इतना किसी को जज मत कीजिए कि आपके अपने मन के अंदर की शांति भंग हो जाए, बस यही कहना चाहती हूँ।
और अगर आपको ये लग रहा है कि लोगों को गलत रास्ते पे भेजा जा रहा है या लोगों के पैसे वेस्ट हो रहे हैं या ये अननेसेसरी बिजनेस किया जा रहा है, तो आप कदम बढ़ाइए, स्टेप लीजिए, आप खुद आइए और लोगों को इस चीज़ से बाहर निकालिए। मतलब आप खुद यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए अपना टाइम, अपना नॉलेज, और लोगों को इस चीज़ से बाहर निकालिए और लोगों को फ्री में गाइड कीजिए। आपको एक बात और ट्रुथ बता दूं, ये लोग हैं, आप इनको कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर आप फ्री में लोगों को अवेलेबल रहे ना, तो भी आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको ट्रोल किया जाएगा, फिर भी आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। ये डेफिनेटली ऐसा होता ही है, कोई कितना भी कर ले, लेकिन अगर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है तो उसको सब सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सब यहाँ पे एक ही एनर्जी के नहीं हैं, सब अपने अपने दिमाग के हिसाब से सबको जज करते हैं। अगर हम कर्मा के बारे में देखें तो जिसके पास जो कुछ भी इस वक्त मौजूद है वो सब उनके कर्मा बेस है, मतलब कि वो डिज़र्व करता है तभी उसके पास है। इस वक्त आपको भले लग सकता है कि ये वो नेगेटिव काम कर रहा है, ठीक है, अगर वो नेगेटिव काम भी करके कमा रहा है तो भी वो उसके हक में था कभी ना कभी, इसीलिए उसके पास आ रहा है। अगर उसके कर्मा इससे क्रिएट हो रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई माया जाल होगा, वो कर्मा अपना क्रिएट कर रहा है तो इसका फल उसको आगे मिलेगा भुगतने के लिए, और अपने इस काम की वजह से उसको एक लर्निंग मिलेगी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये दुनिया में जो पॉजिटिव हो रहा है, जो नेगेटिव हो रहा है, वो सब यूनिवर्स की मर्ज़ी से गाइडेंस में, ये सब स्कूल है, यहाँ पे सब लर्निंग चल रहा है, ठीक है। आप अपने ऊपर सिर्फ वर्क कीजिए, किसी को भी जज मत कीजिए, और डेफिनेटली आपके पास फ्री विल भी है। अगर आप ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं लोगों में कि सेशंस मत लो, सेशंस की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल आप ये अवेयरनेस फैला सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं। बट फिर भी जो कोई भी मुसीबत में पड़ेगा, जिस किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी, वो तो आ ही जाएगा, ये नेचुरल है कि वो आ ही जाएगा, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में सबकी एनर्जी सेम नहीं होती, कभी ना कभी किसी न किसी को ज़रूरत पड़ ही जाती है। मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन लाइफ में एक ऐसी टफ़ सिचुएशन आई थी जब रीबर्थ का समय था। उस वक्त इतना ज़्यादा घिर गई थी मैं प्रॉब्लम से कि समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। उस वक्त मैंने एक सेशन लेना चाहा था, एक मैम को मैंने मैसेज भी किया था, उनकी एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव लगती थी मुझे, तो मैंने सोचा उनसे, उन्हीं का ख्याल आया कि उनसे ही लूँ। और उस वक्त शायद उनके नॉर्मल नंबर पे मैंने मैसेज कर दिया था, कुछ समझ नहीं आया होगा, तो उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। एक दिन 2 दिन मैंने वेट किया और रिप्लाई कुछ नहीं आया, तो और फिर मैं वो ले भी नहीं पाई, और जो भी सिचुएशन आनी थी वो आई और चली गई, उसको फेस भी कर लिया, जो भी लर्निंग थी वो ले भी लिया। उस वक्त मुझे ये लगा कि शायद मैम ने देखा नहीं होगा मेरा मैसेज, या फिर मुझे लगा कि गॉड ये इस वक्त चाहते ही नहीं थे कि मैं सेशन लूँ, या कोई हेल्प मेरी करना ही नहीं चाहते थे। तो मैं आप सब लोगों को शुरू से ये बताई हूँ, बहुत बार बताई हूँ कि सेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके अंदर गट फीलिंग है, आप फियरलेस हैं, तो अगर आपको खुद पे भरोसा है तो नहीं पड़ेगी ज़रूरत। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो उनको लेने दीजिए। और जो लोग कहते हैं कि वो इल्यूज़न में फंस गए या उनके साथ नेगेटिव हुआ, तो वो जो नेगेटिविटी उनके अंदर रहती है वही यूनिवर्स उनको सरफेस करते हैं, क्योंकि आपके खुद के अंदर नेगेटिविटी है तो गॉड आपको बार बार तोड़ेंगे ताकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो। जब तक आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक आप अंदर से क्लियर नहीं होंगे, बाहर से गॉड आपको क्लियर करेंगे ही नहीं। इल्यूज़न में आप फंसे रहना चाहते हैं तो बार बार इल्यूज़न में फंसाएंगे और आपको सिखाएंगे कि इस इल्यूज़न से बाहर कैसे आना है, और नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करेंगे जो आपने की थी, क्योंकि गॉड आपको सिर्फ हल्का फुल्का मदद दिला सकते हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप सेशंस पे ही डिपेंडेंट हो जाएं। इसीलिए डेफिनेटली गॉड के द्वारा आपको ऐसे मैसेजेस मिल सकते हैं जिससे कि आपका इन सब से भरोसा उड़ जाए और आप इन चक्करों में ना पड़े और खुद पे डिपेंडेंट हो। लेकिन जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको उचित गाइडेंस भी मिल जाएगी इन्हीं सेशंस में। इन्हीं सेशन से बहुत सारे लोगों का भला हो रहा है, इन्हीं सेशन से लोग अपने अपने प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। इन्हीं सेशन से आप इनको हर तरीके से नेगेटिव नहीं बोल सकते। अगर आप दूसरों को उंगली दिखा रहे हैं तो 3 उंगलियाँ आपकी तरफ है, इसका मतलब यही है कि आपको दूसरों से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। जब भी आप किसी को जज करें, जब भी आप किसी को नेगेटिव बोलें, तो तुरंत ये थिंक करें कि क्या है आपके अंदर इशू। डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे सब अपने इश्यूज़ हील कर चुके हैं, आपके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, हमारे अंदर भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हम लोग एक जर्नी में ही तो हैं जहाँ हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे करके अपने इश्यूज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। तो बस ये वीडियो मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि आपको मैं दिखा सकूँ कि इस साइड भी एक सिनेरियो है जहाँ पर आप इसके बारे में पॉजिटिव सोच सकते हैं, नेगेटिव ना सोचें। और आपको पूरी आज़ादी है कि आप अगर कहीं पैसे लूटे जा रहे हैं तो आप वहाँ ना जाएँ, पूरी आज़ादी है। और लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं कि ना जाएँ, या फिर आप यूनिवर्स पे छोड़ सकते हैं सारी चीज़ें कि यूनिवर्स ही सब चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है, वही करें, ठीक है। आप अपने आप को बस संभाल लें, अपने अंदर वो परख रखें ताकि आप ठगे ना जाएं या आप पॉजिटिव रहें, आप अपना ठेका बस ले लें।
क्योंकि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी इश्यूज़ हैं आपके खुद के अंदर। और वैसे भी गॉड क्यों ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले आप खुद को हील कीजिए फिर कोई सोल पर्पस कीजिए, ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम अभी जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे तब तक आपको परख ही नहीं रहेगी कि क्या आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, क्या नेगेटिव बोल रहे हैं, या क्या पॉजिटिव जज कर रहे हैं, क्या नेगेटिव जज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली सबके हील हो जाने के बाद ऑटोमेटिक उनका सोल पर्पस उनके सामने गॉड दे देते हैं। जब वो समझ लेते हैं कि ये सोल पर्पस करने के लायक है तो वो सोल पर्पस गॉड आपके सामने ले आते हैं। तो आप अपने सोल पर्पस का वेट करें। अगर आप लोगों के बारे में बहुत चिंता करते हैं तो आपको भी वो समय मिलेगा जहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। ओके बाय। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।